मैं पवन शर्मा पहलवान, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ब्राह्मण सभा कुरुक्षेत्र से आपके बीच में आया हूं। सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैंने रामायण देखी। रामायण में ये देखने को आया कि जो श्री राम थे, श्री राम ने जब जन्म लेना पड़ा, जब इस पृथ्वी पे बहुत ज्यादा पाप बढ़ गए, ज्यादा राक्षस पैदा हो गए, जो ऋषि मुनियों के आश्रमों को जाड़ने लग गए, ऋषि मुनियों को हवन ना करने देना, उनको यज्ञ ना करने देना, उनको पूजा पाठ ना करने देना। यदि कोई ऐसा करता था तो उसका वध कर देते थे, क्योंकि ऋषि मुनि ब्राह्मण जो भी हैं धर्म के रक्षक, वो देवताओं को ताकत देने के लिए उनका हवन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ताकि देवताओं को शक्ति मिले। और जो देवताओं को शक्ति मिलेगी तो वो सभी को एक समान से, पूरी मानव जाति को, किसी जाति धर्म की बात नहीं, पूरी मानव जाति को कल्याण के लिए पावर देते हैं देवता। ये प्रकृति, जब प्रकृति में दुष्ट पैदा हो जाते हैं तो प्रकृति बदलाव करती है। तो भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है। भाई, मेरी सोच की बात है, मेरी आत्मा की बात है, चाहे आपने अच्छी लगो चाहे बुरी लगो, लेकिन मैं अपनी बात कह के रहूंगा। मैंने अपनी आत्मा से देखा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अवतार लिया है। ये साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, ये अवतार पैदा हुए हैं। और जो योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो श्री लक्ष्मण का अवतार है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी इस धरती पे पैदा होगी और ये पूरी दुनिया से सफाया करेंगे राक्षसों का। जो इस धरती पे पाप बढ़ गया, पुण्य नष्ट कर दिया इन राक्षसों ने। किसी बहन बेटी की इज्जत लूटना, बम से गोलियों से मानवों को मारना, इतना पाप बढ़ गया। और जब पाप बढ़ गया तो भाई किसी न किसी अवतार ने जन्म लेना पड़ता है। ये इनका जन्म हो चुका है, मोदी साहब का श्री राम जी के अवतार के रूप में। श्री राम जी ने जन्म लिया मोदी साहब के रूप में, और लक्ष्मण जी ने जन्म लिया योगी साहब के नाम से। आपने देखा होगा आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना में कुछ राक्षस लोग इस मानव जाति को बर्बाद करना चाहते हैं, जो किसी राजा का, किसी शासन प्रशासन का सहयोग नहीं करते। क्यों? राक्षस लोग हैं। वो डॉक्टरों पे थूकते हैं, पुलिस वालों को थूकते हैं, और इस बीमारी को फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, देश में। कौन है वो? मैं किसी धर्म जाति का नाम नहीं लेता, क्योंकि आपने पता है सबका कौन लोग हैं वो। जो भी है वो राक्षस हैं, और इन राक्षसों का अंत आ चुका है। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। इस पूरी दुनिया से सफाया होगा राक्षसों का। और कौन करेंगे? हमारे धरती पे, हमारे भारत में राम का जन्म हो चुका है, लक्ष्मण का जन्म हो चुका है। सब सफाया कर देंगे, राक्षसों का वध कर देंगे। भाई, हम तो इसी आशा में, यही हमारी सोच है, यही हमारी मन की आत्मा कहती है कि ये काम होने वाला है, ये दिन दूर नहीं है। हम अपनी आंखों से देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।